नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और ये सवाल आपके माइंड में भी कभी ना कभी तो ज़रूर ही आया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। तो अभी या कभी भी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे पर्सन को चेंज किया जा सकता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी के माइंड को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये भी सच है कि आपका कंट्रोल किसी दूसरे के माइंड में नहीं होता। अब सुनने में तो देखोगे तो ये आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि एक बार को मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सामने वाले के माइंड को चेंज किया जा सकता है, और दूसरी ही तरफ मैं ही खुद कह रहा हूँ कि सामने वाले के माइंड को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता। और ये सच है, यानी दोनों ही सच है। वो ऐसे जैसा अब्राहम कहती हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है। आपकी लाइफ में जो भी क्रिएशन हो रही है, आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पे है, अच्छी या बुरी। ठीक उसी तरीके से जब आपके अराउंड कोई पर्सन है तो उस पर्सन की भी लाइफ में जो भी चीज़ है वो भी उसी की क्रिएशन है, चाहे वो आपको ब्लेम करता है या आप उसको ब्लेम करते हो या किसी को भी ब्लेम करते हो। क्रिएटर एट द एंड आप अपनी लाइफ में खुद ही हो, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के। चाहे आप अपनी लाइफ में देख रहे हो या वो पर्सन अपनी लाइफ में देख रहे हैं या आप किसी और की लाइफ में इस चीज़ को देख रहे हो, हर कोई अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है। और कोई किसी की लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। अब्राहम ये कहती है कि आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर पे, आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे होता है, ना कि किसी दूसरे पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स पे। और जब आप ये कोशिश करने की कोशिश करते हो कि मैं अपने किसी एक्शन से सामने वाले के बिहेवियर को चेंज कर दूं, तो ऐसे में आप उस जगह पे और रेजिस्टेंस को हमेशा क्रिएट करते हो। लेकिन स्टिल आपकी डिज़ायर है कि आप सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, और बिल्कुल कर भी सकते हो। ये 100% सच है। और ये करने के लिए अब्राहम कहती है कि आप इस चीज़ को तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करना मतलब सामने वाले से ये कहना या सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप जिस तरीके का फील करते हो उसी तरीके का आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने अपने अराउंड कोई एंगर क्रिएट करके रखा है या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखी है और उस पर्सन का बिहेवियर उस जगह पे और उस एंगर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ऐसे में उस पर्सन का बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, आपका एंगर प्रॉब्लम है। आपका एंगर उसके एंगर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या उसकी तरफ से ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिससे आपको और गुस्सा आए। अब्राहम कहती है कि सामने वाले पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको खुश रखे। आपको खुश रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने आप में खुश नहीं हो तो सामने वाला उसको चेंज नहीं कर सकता। और उस पर्सन के हाथ में ये चीज़ नहीं होती कि आपकी फीलिंग जैसी है उसके अपोजिट कोई चीज़ आपको मिल जाए उसकी तरफ से। आप जब नेगेटिविटी के पैटर्न में होते हो, रेजिस्टेंस में होते हो, तो अपना नेगेटिव ऑरा इतना नेगेटिव कर लेते हो कि वहाँ पे पॉजिटिविटी टिक ही नहीं सकती। आपको सामने से मिलता भी फिर वही है। फिर हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, जबकि देखा जाए एक्चुअल में तो सिचुएशन उस तरीके की बन जाती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हो। और यहाँ पे जब आप कंट्रोल करने लगते हो कि मैं किसी तरीके से सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर दूँ या उसको मेरे लिए चेंज कर दूँ, या ओवरऑल इसका मीनिंग एक्चुअल में समझोगे कि सामने वाले को चेंज करना मतलब सामने वाला बदल जाए, मैं अच्छा फील करूँगा मैं अच्छा फील करूँगी। अब सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो यही है क्योंकि आपके अराउंड सिचुएशन चाहे जैसी भी रहे, आपके पास ये एबिलिटी होती है कि आप कैसा फील करना चाहते हो ये आप चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली हम में से ज़्यादातर लोग, या बोलो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो रियलिटी में जिस तरीके का हो रहा है उसको उसी तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से बिलीव करते हैं। ऐसे में फीलिंग भी वैसी ही आती है। तो जब सामने कोई पर्सन होता है और उस पर्सन का बिहेवियर हमें प्रॉब्लम दे रहा होता है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम उसका बिहेवियर नहीं होता, प्रॉब्लम हमारा फोकस होता है। हमारा फोकस उस प्रॉब्लम पे है जो हमें परेशानी दे रही है, और उस प्रॉब्लम पे फोकस करने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यानी अगर आपके अराउंड ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप उस पर फोकस्ड हो तो ही वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपका फोकस ही ना जाए उस चीज़ पे तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे ही नहीं सकती। अब हम पहुँचते अपने एक्चुअल आंसर पे कि जहाँ पर अब्राहम कहती है कि क्या सामने वाले पर्सन को चेंज किया जा सकता है, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। लेकिन जब आप सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हो अपने एक्शंस की मदद से या कुछ भी करके, आपको लगता है कि आप सामने वाले को चेंज कर दोगे, तो वहाँ आप सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है, और आप अगर उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी वाइब्रेशन जैसी मर्जी वैसी रहे, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मैं रेजिस्टेंस में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सामने
इंसान बदल जाए और उसके बदलने से मैं अच्छा फील करूँगा, उसके बदलने से मैं अलाइंड हो जाऊँगा। और अब्राहम कहती है कि आप पहले अलाइनमेंट में आओ, फिर ही यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन आपको देता है। आपको यूनिवर्स बिना मैनिफेस्टेशन यानी बिना अलाइनमेंट में आए मैनिफेस्टेशन नहीं देता। तो इसीलिए जब आप अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो तो अपनी फ्रीडम से ही भाग जाते हो, अपनी फ्रीडम को ही अपने आप से दूर कर देते हो, क्योंकि वो रिजल्ट आपको सामने से एक्सपेक्टेशन में नहीं मिलता और ना ही मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उस पर्सन के कोई बिहेवियर है जो आपको परेशान करता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका फोकस उस प्रॉब्लम पे है, इस वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम है। और अब्राहम कहती है कि सामने वाले की लाइफ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल सिर्फ आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स में है। अब आपके पास दो चॉइस है, हर पर्सन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इवन इस दुनिया में ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब आप कौन सा देखते हो, आपका फोकस किस चीज़ पर है, उस चीज़ पर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करोगे। अब जैसे आप अपने रिलेशनशिप में, अपने अराउंड या किसी भी चीज़ में जब आप देख रहे थे कि हाँ ये चीज़ ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ बदल जाए, ये चीज़ ऐसी हो जाए, ये चीज़ वैसी हो जाए, वो चीज़ तब तक चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि आपका फोकस इस चीज़ पे था जो आपको पसंद नहीं आ रहा था। अब आपने अपने आप को एक न्यू चॉइस दी कि हाँ ठीक है, हर जगह पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती है, मुझे किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने पॉजिटिव वे में उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर उस जगह पे मुझे पॉजिटिविटी इस वक्त नज़र आती है तो, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उसी चीज़ पे देखो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओवरऑल अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इस चीज़ को करना पड़ता है ताकि आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। और जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जाएगा, आपका नज़रिया देखने का दुनिया को बदलता जाएगा। अब वो आपके सामने इस तरीके से जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करोगे जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है, सामने वाले के थॉट बिहेवियर पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, उस पर आपका कंट्रोल है। और उसका कंट्रोल जब आप अपने हाथ में लेते हो और अपनी मर्जी से डेलिब्रेटली अपने थॉट्स को क्रिएट करते हो कि मुझे यही चीज़ देखनी है, मुझे यही अच्छाई देखनी है, इस चीज़ में ये अच्छाई है। स्पेशली मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो आप उसकी नेगेटिविटी को चेंज नहीं करते हो, आप उसी जगह पे एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। और जैसे पहले नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान जाने की वजह से सामने वाले पर्सन की तरफ से वो चीज़ें रिपीट होकर आपकी लाइफ में आ रही होती थी, उसी तरीके से जैसे अब आप पॉजिटिव साइड उसका देखोगे तो नेगेटिव वाले से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली हट जाएगा और पॉजिटिव वाला थॉट, पॉजिटिव वाली फीलिंग देखने की वजह से सामने से वो बिहेवियर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो आप इस बात को समझ सकते हो कि सामने वाले के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ये भी सच है, लेकिन सामने वाले पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये भी सच है। लेकिन आपका कंट्रोल अपने ऊपर होता है, आप अपने देखने के नज़रिए को चेंज कर सकते हो और ये चेंज करने पर आपको सामने से रिजल्ट हमेशा मिलते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के बिहेवियर में हो या जो भी चीज़ हो, आपको रिजल्ट हमेशा मिलते हैं। लेकिन आपको तभी मिलते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस्ड रहते हो, बाहर वो चीज़ नहीं होती क्योंकि बाहर आपका कंट्रोल नहीं है। अपने अंदर उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो तो 100% सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखा जाता है, पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाता है। और यही रीज़न है मेरा कि मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने चाहिए। क्योंकि मैं खुद 1 साल से ज़्यादा से ये चीज़ें कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हुए तो मुझे 1 साल हो गए हैं, लेकिन मेडिटेशन करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जर्नी है मेरी इस जगह पे, कि मैं अगर इतनी बातें बोल रहा हूँ तो यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल की प्रैक्टिस या 1.5 साल की प्रैक्टिस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर मेरा बिलीफ है। और ये श्योर है, 100% श्योर है, अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके अराउंड कोई भी कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब पर्सन सही हो जाएंगे। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, तो आपको जिम्मेदारी नहीं लगेगी कि मुझे किसी का बिहेवियर चेंज करना है या बाहर कुछ ऐसी चीज़ हो रही जो मेरे कंट्रोल में नहीं। आपको ऑलरेडी पता है कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आप हो और उसी को आप करना चाह रहे हो, और उसके अराउंड जो करोगे वो करोगे, उसके बाहर आप कुछ नहीं करोगे। और अपने ऊपर सारा काम करोगे तो आपको बाहर करना नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और इस पे आप जितना सीखते जाओगे ना, आगे जितना बढ़ते जाओगे प्रैक्टिस के साथ साथ, ये चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, ये आप खुद ही समझते जाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो और आप अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाने के लिए मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।